कि जो लोग हमारे सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो आरक्षण का लाभ लेकर के हमारे सामने आंख से आंख मिला करके हमारे से बहस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो चुभन है उनको, इसीलिए वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। इसी गलतफहमी का शिकार मत रहना कि हम 85% हैं। हम पिछले 5 साल से इस देश के अंदर लोकबंदी हमने देखी, लोहालाबंदी भी हमने देखी, जब कश्मीर के अंदर बंदूक की नोक पर 370 धारा हटाने के लिए वहां पर सबको बंदी कर दिया गया। इसलिए आज सोचने का विषय यह है कि तालाबंदी, नोटबंदी, लोकबंदी की तरह 2024 के बाद कहीं इस देश के अंदर बाबा साहब का दिया हुआ वोट के अधिकार में वोटबंदी भी ये सरकार ना कर दे। लोग सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य को नहीं पहचानेंगे, सत्य के रास्ते पर नहीं चलेंगे और तथागत भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसको हम पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ यह अन्याय होता रहेगा। बाबा साहब को अगर मानते हैं, अगर भगवान बुद्ध को आप मानते हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के जय भीम बोलकर बाबा साहब के नारे लगाते हैं, तो आपको हर हालत में बाबा साहब की माननी होगी। हम मंदिर में जाते हैं, हम पिटाई खाते हैं, लेकिन फिर भी इतने बेशरम हो चुके हैं कि हम मंदिर में जाएंगे जरूर, पिटें छितें कुछ भी हो जाए, लेकिन इन बातों का हमारे दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज में जन्मे तमाम संतों और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन तमाम सम्मानित अतिथिगण और इस संगठन के प्रमुख पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित साथियों, महिलाएं, भाइयों और बहनों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। 5 मिनट से पहले अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मौर्य जी को हमें सुनना है। और मैं सर्वप्रथम मिशन जय भीम के तमाम उन साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग इस संगठनों का इस्तेमाल राजनीति के शिखर तक पहुँचने के लिए करते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब राजनीति के शिखर पर स्थापित होने के बाद और कैबिनेट मंत्री रहने के बाद अपनी सीट को ठोकर मार करके राज्यपाल गौतम जी ने सड़क की लड़ाई को चुना। और जितने भी बिंदु आपने निगम साहब अपने मांग पत्र में रखे हैं, मैं उन तमाम बिंदुओं का समर्थन करते हुए आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि जहां भी मुहिम चलेगी वहां पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। उन तमाम बिंदुओं के अंदर आपने एक बिंदु रखा था, ठेकेदारी हटाओ। आरक्षण के प्रावधान को इस देश में खत्म करने के मकसद से एक सुनियोजित साजिश के तहत यह ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर लागू की गई है ताकि देश के अंदर आरक्षण को मूल से खत्म कर दिया जाए। और संविधान के बनने से लेकर आज तक इन 75 सालों के अंदर जितना भी गिरोह इस देश के अंदर संविधान को हटाना चाहता है, वो पूरा का पूरा गिरोह, उनको जितने भी जुबान हैं, जितने भी तीर उनको लगते हैं संविधान से, उनमें सबसे बड़ी जुबान इस देश में मिलने वाले आरक्षण से है। क्योंकि आरक्षण चाहे राजनीति में हो और चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में हो, चाहे नौकरियों में हो, उनको ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो आरक्षण का लाभ लेकर के हमारे सामने आंख से आंख मिला करके हमारे से बहस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो चुभन है उनको, इसीलिए वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये उसी का एक नमूना है। सबसे पहले कांग्रेस ने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इस देश में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत 1990 के दशक में की, और आज हालात ये है कि सारे सरकारी संस्थानों के अंदर, सारे विभागों के अंदर, इवन यहाँ तक कि लेट एलएनटी पे भी राज्यपाल गौतम जी ने एक बार प्रदर्शन किया था, हम सब लोग गए थे। आज आईएएस और आईपीएस के पदों पर भी ठेकेदारी पर काम होना शुरू हो गया है। तो इस देश में आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और जैसा भी भानु प्रताप जी ने कहा, मैं उनके एजेंडे का समर्थन करते हुए और यहाँ के मांग पत्र में मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि ठेकेदारी हटाओ आंदोलन के तहत मैं आपके पॉइंट के मांग पत्र के उस बिंदु पर पूरे देश में काम करूँगा। इसी तरीके से
जैसे भानु प्रताप जी ने ईवीएम का मुद्दा लिया, मैं ठेकेदारी का मुद्दा ले रहा हूं। अगर हम मांग पत्र में 10 बिंदुओं को 10 लोग अलग अलग दिशा में लेकर के बढ़ें तो शायद हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 35 साल से 35 मांग हमारी 35 साल पहले थी और वही 35 मांगे आज हैं। हल कोई नहीं हुई, मांगे बढ़ती जा रही है और समाज का लाभ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इसी गलतफहमी का शिकार मत रहना कि हम 85% हैं। हम पिछले 5 साल से इस देश के अंदर लोकबंदी हमने देखी, लॉकडाउन में लोग परेशान हमने देखे, हम कुछ नहीं कर पाए। नोटबंदी भी हमने देखी, जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए गैर तरीके से, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। और तालाबंदी भी हमने देखी, जब कश्मीर के अंदर बंदूक की नोक पर 370 धारा हटाने के लिए वहां पर सबको बंदी कर दिया गया। इसलिए आज सोचने का विषय यह है कि तालाबंदी, नोटबंदी, लोकबंदी की तरह 2024 के बाद कहीं इस देश के अंदर बाबा साहब का दिया हुआ वोट के अधिकार में वोटबंदी भी ये सरकार ना कर दे। ये आज सोचने का विषय है कि हमें सचेत रहने की जरूरत है। जो भी एजेंडा आगे निर्धारित होगा, जब भी होगा, हम उस एजेंडे का सब लोग पालन करें और एक अच्छे और सच्चे सहयोगी की तरह हम सारे संगठन के लोग मिलकर के एक दूसरे के एजेंडे को बढ़ाएं। इसी आश्वासन के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर 2022 को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। जब लोगों की कुर्बानी है तो हम क्या लोग इतने कुर्बानी नहीं दे सकते? अंधविश्वास से बचें। आज विज्ञान का विषय है, हर छात्र, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा वैज्ञानिक बने, साइंस पढ़े। साइंस का मतलब है सत्य, और सत्य को हम जानना नहीं चाहते। हम आडंबर में, अंधविश्वास में हैं, उसमें बह रहे हैं। जब तक आप लोग सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य को नहीं पहचानेंगे, सत्य के रास्ते पर नहीं चलेंगे और तथागत भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसको हम पालन नहीं करेंगे, तो आपके साथ यह अन्याय होता रहेगा। ये वास्तविकता है कि हमारा संबंध जापान से है, हमारा संबंध चाइना से है, हमारा संबंध थाईलैंड से है, हमारा 40 कंट्री से संबंध है, हमारे 120 कंट्री हैं उनसे हमारा संबंध है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को भूल जाते हैं और हम उसी अंधविश्वास में पहुंच जाते हैं। आज सबकी बात आप सुनेंगे, भाषण सुनेंगे सबके, लेकिन घर जाकर के आप वही इस धारा में बह जाएंगे कि गया राम, आया राम और गया राम। आप 2 नावों में बैठते हैं, जब तक एक नाव में नहीं बैठेंगे, एक नाव को चल के नहीं चलेंगे, तब तक आपका यही हाल होगा और होता रहेगा। धम्मबंधु, आप देख रहे हैं जो हमारा विशाल राष्ट्रबोध सम्मेलन है, इसका इंगित, इसका संकेत केवल यही है कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करें और बौद्ध धर्म को अपनाएं। जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भारत में बौद्ध नहीं होगा, तब तक आगे साथ ऐसी अन्याय होता रहेगा। इसलिए सबको बौद्ध धर्म एक न एक दिन अपनाना पड़ेगा। जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना की कोई हाल नहीं है, क्योंकि जनगणना जब होगी, भारत का जितना भी ग्राफ है, हमारा जितना भी ग्राफ है, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी और सब लोग अपने को बौद्ध लिखाएंगे और बौद्धों की संख्या बढ़ेगी। जब बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूं, जब बौद्धों की संख्या बढ़ेगी तो संख्या किसकी कम होगी आप ये भी जानते हैं। और जिसकी संख्या कम होगी उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और मजबूर होकर हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात है, समय का ध्यान है, हमें समय का ध्यान रखना है। अंत में मैं आपसे यही बात करूंगा कि बाबा साहब को अगर मानते हैं, अगर भगवान बुद्ध को आप मानते हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के जय भीम बोल कर बाबा साहब के नारे लगाते हैं, तो आपको हर हालत में बाबा साहब की माननी होगी। और जब तक आपकी बाबा साहब की बात को नहीं मानेंगे, भारत बौद्ध में तरफ को नहीं चलेगा, तब तक हमारे देश का यही हाल होगा, हमारे लोगों का यही हाल होगा। हम मंदिर में जाते हैं, हम पिटाई खाते हैं, लेकिन फिर भी इतने बेशरम हो चुके हैं कि हम मंदिर में जाएंगे जरूर, पिटें छितें कुछ भी हो जाए, लेकिन इन बातों का हमारे दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब ऐसे थे, उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को
14 अक्टूबर सन 1956 को दीक्षा ली और 10 लाख लोगों के साथ ली। क्या बाबा साहब की अगर मानते हैं तो अब आपने देखा बाबा साहब किस मंदिर में जाते थे, बाबा साहब किसकी पूजा करते थे? नहीं। तो बाबा साहब को मानना है तो बाबा साहब की माननी है, तो बाबा साहब के सिद्धांत को मानना पड़ेगा और तभी हमारा उद्धार होगा।